वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम विद्यापति के काव्य सौष्ठव के बारे में बात करेंगे। विद्यापति को मैथिली भाषा का कोकिल कवि कहा गया। इनके काव्य की सरसता को देखते हुए ही इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। विद्यापति की पदावली के कारण उनकी सर्वाधिक ख्याति हुई। उनके काव्य की विशेषताओं को हम निम्न आधारों पर देख सकते हैं। विद्यापति के काव्य में रस योजना। विद्यापति ने अपने काव्य में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग को अपनाया। श्रृंगार के संयोग पक्ष के वर्णन में कवि की बाह्य सौंदर्य को अभिव्यक्त किया है और रूपक कायिक वर्णन प्रमुख विषय रहा है। विद्यापति ने अपनी पदावली में वयसंधि, लाक्षणिक वर्णन, सध्यावसाना आदि के वर्णन किए हैं। सध्यास्नाता आदि के माध्यम से नायिका नायक के रूप वर्णन को प्रस्तुत किया है। वयसंधि के चित्रण में कवि ने कमाल कर दिखाया है। शैशव या यौवन में पढ़कर नायिका किस प्रकार सखियों में अपनी जिज्ञासाओं को पूछती है। मुकुर लई अब करि सिंगार, अब पूछती कौन से कौन सुख विहार, निर्जर डरत डर होई, बातली हास अपन पयोधरी हेरी, दिन दिन अनंग अनोरल अंग आदि में। इसी प्रकार लक्षित वर्णन करते समय कवि ने सब अंगों का वर्णन यथोचित करने में यथोचित ध्यान रखा है। शरीर की साज सज्जा के विभिन्न उपकरणों का यथा योग्य यूं ही आभूषण आदि का भी वर्णन कवि नहीं भूला है। कवि के लक्षित वर्णन में वर्णन किया है। कृष्ण के यौवनपूर्ण शरीर का बड़ा ही उन्मादक चित्र कवि ने खींचा है, काव्य में देखने को मिलता है। प्राचीन काल से ही श्रृंगार के संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसका कारण है कि इस अवस्था में मनुष्य मन के धरातल से उठकर अपने विरुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। और साहित्य ऋषियों ने भी विरह को 4 प्रकार का माना है: पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण। पूर्वराग प्रेम में प्रिय के दर्शनों की लालसा बनी रहती है। प्रिय की अपूर्ण प्रतिज्ञा का वर्णन रहता है। विद्यापति ने राधा एवं कृष्ण दोनों के पूर्वराग प्रेम का वर्णन किया है। पूर्वराग प्रेम में प्रिय के आने की मानविकता आ गई है। सखी मोल प्रिय अब न आओ, नजर कौआ मोल दिवस लिखी, नयन अरुध भय प्रिया पथ देखी। विरह वर्णन में 12 भाषा शैली व शरद ऋतु का 12 मासा शैली व शरद ऋतु का वर्णन करते हुए उन्होंने परंपरा का निर्वाह किया है। विद्यापति विलास व यौवन के कवि। विद्यापति विलास श्रृंगार के कवि हैं और श्रृंगार के स्थायी भावरति को उद्धृत करने वाले हैं। वाले सौंदर्य और सुंदरता है। सुंदरता में आकर्षण पैदा होता है और यही प्रेम को जन्म देता है। यौवन में प्रेम रस का संसार होता है। इस प्रकार यदि सौंदर्य प्रेम का स्रोत है तो यौवन प्रेम का आश्रय। प्रेम को रति व विलास दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। श्रृंगार रस का विषय यौवन व विलास है। विद्यापति के श्रृंगार में आलंबन राधा और कृष्ण है, किंतु विद्यापति की अधिकांशता राधा का सौंदर्य ही वर्णित किया है। उन्होंने नायिका का वर्णन आरंभ करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राधा का इन्होंने शैशव से यौवन तक प्रवेश करते समय तक का वर्णन किया है। शैशव यौवन दुनिमिल हो, श्रावक मात दुहि लोचन ले ले, मुकुर हुई कर ही श्रृंगार, सखी को ये कैले सूरत बिहार। नायक नायिका के रूप वर्णन में राधा विलास मुग्ध हैं। मदन मघालय नागर भोज, सासमुखी हसी नसी भरपूर। शरीर पर लगे चिन्हों को छुपाती हुई नायिका कहती है कि जेह छुपिया देव कछुकिया आदि लेह
हृदय, कंचुक, निवास, इन सब के अतिरिक्त विद्यापति ने विपरीत रति का भी वर्णन किया है। विपरीत रति की समीक्षा में श्रृंगार का सर्वाधिक उत्तेजक वर्णन है। इस प्रकार विद्यापति रति की मार्मिकता श्रृंगार को निसंकोच कह सकते हैं कि विद्यापति यौवन और विलास के कवि हैं। विद्यापति पदावली में नायक नायिका के श्रृंगार का प्रमुख वर्णन है। उनकी पदावली श्रृंगार रस का वर्णन है। प्रत्येक नायिका एक विशिष्ट नारी कहा जाता है, जो सुंदर मुख वाली सुकुमारी हो, जिसे देखने मात्र से हृदय में श्रृंगार रस की उत्पत्ति नायक के हृदय में हो जाए और सहृदय के हृदय में श्रृंगार रस का उद्भव हो जाए। नायक और नायिका इसका आलंबन है। और विद्यापति की पदावली में नायिका के मुग्धा, अबोध, निशब्द, खंडिता, विश्रब्द, निबोड़ा, खंडिता आदि नायिकाओं का चित्रण हुआ है। अभिसारिका आदि नायिकाओं का चित्रण हुआ है। चतुर नायक, क्रोधित पति आदि के वर्णन है। विद्यापति की दूती का वर्णन भी विस्तार से वर्णित हुआ है। दूती नामक नायक व नायिका के मध्यस्थ के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों के बीच संदेश वाहिका का काम करती है। कृष्ण को राधा की दशा बताकर उसके प्रति आकर्षण वर्णित करना चाहती है। भक्ति भावना। विद्यापति एक ओर तो श्रृंगारिक कवि हैं, तो दूसरी ओर उनकी पदावली में कृष्ण की अपार भक्ति भी वर्णित की गई है और उनकी भक्ति भावना को भी वर्णित किया गया है। विविध विषय हैं उनके काव्य में। एक भक्त कवि के रूप में वो राधा कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं और परमात्मा से जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहती है, अनिवार्य रूप से चलता रहता है। आंतरिक प्रेरणा से ही वह परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास भी करती है, तब उसे ईश्वर के उन्मुख होने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। विद्यापति के काव्य में इसी गुरु का प्रतीक दूती है। जीवात्मा नायिका या प्रेमिका का प्रतीक है और प्रेमी से मिलने के लिए उसे प्रेरित करती रहती है। इतना ही नहीं, इस प्रेम मिलन में प्रत्येक कार्य में उसकी सहायता करती है। इस प्रकार ग्रियर्सन ने इसे मधुर भाव की भक्ति का रूप दे दिया है। ग्रियर्सन ने स्वर में स्वर मिलाते हुए नागेंद्र नाथ ने भी कहा है कि पदावली का साहित्य सार यही है कि जीवात्मा परमात्मा की खोज कर रही है और एकांत स्थान पर उसे मिलने के लिए आतुर है। संसार ईश्वर प्रेम से चालित नहीं है, इसीलिए वह भक्त के मार्ग अर्चना करता है। ये ईश्वर भक्त संसार छोड़कर शांति में वन में जाकर एकांत भाव से निवास करता है। यही कारण है कि मूसलाधार वर्षा हो रही है, भयानक शब्द हुआ करता है, वज्र गिर रहा है, किंतु नायिका जरा भी उसको भय नहीं है। रजनी, काजल, भ्रम में भुवंगम, पुलिस, पेड़, दरबार, गुर्जर और ऐसे मौसम में भी नायिका अपने नायक से मिलने के लिए जाती है। जिसे ईश्वर का से प्रेम हो गया, उसे कोई भी भय नहीं रहता। अलंकार योजना। विद्यापति के काव्य में अलंकार योजना विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है। अलंकारों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विद्यापति के काव्य में शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। दोनों में ही इन्हें सफलता मिली है। उनके काव्य में यमक, श्लेष, अशोक्ति, यथासंख्य, दृष्टांत, अपनुति, प्रस्तुत, प्रशंसा, असंगति, विशेषोक्ति, उपमा, संदेह, तद्गुण, विश्लेषण आदि अलंकारों का विस्तृत विवेचन मिलता है। यमक सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तस समाधानो, सारंग ऊपर उगल तस सारस के लई करत मधु यानी। अनन्वय अलंकार और व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण भी उनके
काव्य में मिल जाते हैं। व्यतिरेक अलंकार अधर बिंब अधर आई, वो भ्रमर नासा कुंड देख फिर लजाई, अफसुस प्रशंसा भ्रमरा अली दुरह तेहि बुन मालती नहीं विरता। उपरोक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि अलंकार योजना की दृष्टि से विद्यापति अत्यंत कुशल कलाकार हैं। इसके साथ ही ये ज्ञात हो जाता है कि विद्यापति के काव्य में अलंकारों के प्रयोग से रीति काव्य के समान भाव व्यक्ति में बाधक न होकर सहायक हुआ है। विद्यापति की भावना कहीं तो सर्वथा है। उन्होंने जिन परंपराओं को उपयोग किया है वही नवीनता का प्रलाप चला दिया। भाव विधान की दृष्टि से चित्रण पूरा सहयोग देते हैं। जिस प्रकार हृदय की मार्मिक अनुभूतियाँ भाषा के द्वारा सजीव होकर संगीतात्मक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती हैं, उसी समय गीतात्मकता के लिए संक्षिप्तता भावाभिव्यक्ति लय ताल होना परम आवश्यक है। यदि सत्य है तो विद्यापति अपने आत्मानुभूति को प्रथम पुरुष के रूप में व्यक्त नहीं किया, परंतु गीतों में भावानुमान इतना तीव्र है कि व्यक्तित्व को स्पष्टता अभिव्यक्ति के अभाव में भी उनका मर्म अभिव्यक्त हो जाता है। उनके प्रेम सौंदर्य के जो चित्र प्रस्तुत किए हैं उनमें उनकी आत्मा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। विद्यापति की आत्मा पूर्ण संवेग में झांकती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए निम्न अवतरण को देख, ससन परस खसु ससु अंबर देखल धनि दे, नवजल धरतर सोजर सेत जनु बिजरी रे, आज देखल धनि जहा तरे मोई, उज्ज्वल रंग कनक लता जनि संचर रे, मई फिर स्वलंब। रूपगत शैलीगत विशेषता की दृष्टि से प्रकृति के संबोधन चतुर्दश पदों आदि के भेद किए जाते हैं। विद्यापति के भेदों की अनेक भेद किए जाते हैं। विद्यापति के पदों की छानबीन करने पर संबोधन को ढूंढा जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि महाकवि विद्यापति गीति काव्य के भेदों की ओर नहीं गई, न ही उनके काव्य में मनोरथ भावों का सहज उल्लंघन ही है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। विद्यापति मैथिली भाषा के कोकिल कहे जाते हैं। विद्यापति का प्रत्येक शब्द इस बात का साक्षी है कि विद्यापति भाषा के सम्राट थे। उन्हें पता था कि कौन से स्थान पर कौन सा शब्द आना चाहिए, कौन सा अंतर्मन को तभी भेज सकती है, तभी भाषा प्रभुपादक हो सकती है। विद्यापति के काव्य में यही विशेषता देखने को मिलती है। पर्यायवाची शब्दों का स्थान किस स्थान पर देना है ये उन्हें पता था। पदावली की भाषा में मधुरता जयदेव से बढ़कर है। उसका कारण यही है कि भाषा में घोष महाप्राण स्वरों की आहुति है, संयुक्ताक्षरों का पूर्ण अभाव है। इसी कारण जयदेव ने कहा है, अधिक मधुरता ही संक्षेप में यही कही जाए तो संक्षेप में अन्योक्ति न होगी। संपूर्ण हिंदी साहित्य में विद्यापति उस संतुलित मधुर सौंदर्यमयी काव्य भाषा के जनक है जिसका अनुकरण अन्य कवियों ने किया। काव्य रस की दृष्टि से विद्यापति का काव्य मधुरता का अधिकारी है। विद्यापति की भाषा सौंदर्य अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार भाषा, अलंकार योजना, गीति योजना, भाव रस योजना सभी दृष्टि से विद्यापति का महत्व संदिग्ध है। विद्यापति की भाषा मैथिली है। पदों में भाव माधुर्य, कल्पना वैभव, संगीतात्मक कोमल कांतता के कारण विद्यापति मैथिली के भी जयदेव कहे जाते हैं। विद्यापति के काव्य में काव्य रूप। विद्यापति ने अधिकतर मुक्तक काव्य को अपना मुक्तक पदों को ही रचना की है। इनमें भावात्मक स्वतंत्रता होती है। विद्यापति के पदावली में संपूर्ण पद एक दूसरे से कोई पूर्वोत्तर संबंध नहीं रखते। सभी पदों का विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन किया गया है। कहीं कहीं प्रत्येक पंक्ति न्यूनतम चित्रों की उद्भावना के रूप में मिलती है। प्रत्येक पद को एक महाकाव्य माना जा सकता है। विद्यापति ने विषय वैविध्य की दृष्टि से भी उनके काव्य के 5 भेद माने जा सकते हैं। प्रकृति संबंधी गीत, जीवन विषमता संबंधी गीत, लौकिक गीत, आध्यात्मिक गीत, राष्ट्रीय गीत। महाकवि विद्यापति रूपगत शैलीगत विशेषता की दृष्टि से अनुपम है। यद्यपि विद्यापति की दृष्टि इन भेदों उपबोधों की ओर नहीं गई, उनके काव्य में मनोगत भावों का सहज ही सही रूप में
उनके काव्य का प्राण तत्व है। विद्यापति का काव्य लोक का समन्वय करते हुए अपूर्ण भाव लोक की सृष्टि की गई है। इस तरह से सभी विशेषताओं को हम देखते हैं तो विद्यापति का काव्य जो है भावगत कलागत विशेषताओं की दृष्टि से अप्रतिम है और भाषा के अद्भुत पारखी हैं और इसीलिए मैथिल कोकिल कहे गए हैं।